हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर आपका लव रीडिंग करने जा रहे हैं अगस्त महीने की 9 से लेकर 16 तारीख के बीच में। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या कुछ चीज़ें इस टाइम पे लव लाइफ के साइड से फेस करने वाले हो। ओके, सो पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है यानी कि धनु राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड किसी भी धर्म जाति के लोग देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर है नाइट ऑफ इंस्पिरेशन। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। एंड यहाँ पर टेम्परेंस, दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल कार्ड। एक मेजर अरकाना, देखो 2 मेजर अरकाना आ चुके हैं आपके लिए। सो यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी भी है। बॉटम ऑफ द डेक को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है एस ऑफ वॉइसेस। सो आप अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी एक चीज़ को लेकर। वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो दिख रही है मुझे। लव लाइफ के साइड से आपको एक्सपेक्टेशन, मतलब आपका एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा है वैसे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार कुछ चीज़ें मिल नहीं रही है, या फिर हाल फिलहाल ही में आपको कुछ ऐसे न्यूज़ेस मिले हैं या फिर कुछ ऐसे सुनने को मिले हैं, देखने को मिले हैं आपके सराउंडिंग के सिचुएशन के दौरान। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो एंड ओवर थिंकिंग में कहीं ना कहीं जूझ रहे हो। क्लैरिटी नहीं मिल रहा है आपको। बातचीत करना चाहते हो बट बात कैसे करोगे समझ नहीं पा रहे हो। कम्युनिकेशन की इच्छा है बट कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है किसी एक इंसान के साथ। सो ऐसे में कहीं ना कहीं उलझे हुए हो। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जी से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है। सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है। सो ये आपका कार्ड है। एंड यहाँ पर साथ में दिख रही है वर्गो की एनर्जी है एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है बॉटम में देख से। ओके, सो 9 से लेकर 16 तारीख के बीच में आपके लाइफ में एक्साइटमेंट भरा एक अनएक्सपेक्टेड मिरेकल सिचुएशन, मैजिकल सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। इस चीज़ के लिए आप लिटरली मन से तैयार हो जाओ। लव लाइफ के साइड से किसी ऐसे इंसान की तरफ से कोई प्रपोजल, ऑफर, कमिटमेंट या फिर माफ़ी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, जिसके तरफ से एक्सपेक्टेशन ज़ीरो है आपका। मतलब ये इंसान ऐसा कर सकते हैं आपके सामने, ऐसे प्रपोजल रख सकते हैं, ऐसे हाजिर हो सकते हैं, आपको जस्ट कोई धारणा ही नहीं रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप लिटरली माइंड सेट कर लो कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला है। तो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे उस टाइम पर तो आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो एक रशिंग वाइब्स कहीं ना कहीं दिख रही हैं आपके सराउंडिंग में उस टाइम पर। एंड साथ में दिख रही हैं कि जब ये सिचुएशन क्रिएट होगा ना तो उस टाइम पर आपके दिल में बहुत ज़्यादा हलचल मचने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इस सिचुएशन को कैसे टैकल करूँ, भाग जाऊँ वहाँ पर, जगह को स्किप कर दूँ, इग्नोर कर दूँ। तो ऐसे टाइप्स का चीज़ें कहीं ना कहीं आपको उस टाइम पर महसूस होने वाला है। बट आप धीरे धीरे से काम डाउन होते हुए दिख रहे हो एंड चीज़ों को समझने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। अगर कोई आपसे आंसर मांगता है या फिर सिचुएशन को कैसे बैलेंस में लाना है ये आपको अच्छे से पता होगा। उस टाइम पर आप धीरे धीरे से एकदम से सिचुएशंस को अपने अंडर कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। कुछ भी चीज़ें आपके अगेंस्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड साथ में दिख रही हैं कुछ नया होने वाला है, मतलब आप कुछ नया क्रिएटिव करने वाले हो। इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आपकी लव लाइफ में कुछ खास होने वाला है, जिसके लिए आप बहुत दिनों तक यूनिवर्स को शुक्रिया अदा करते रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे आप यूनिवर्स के लिए, ठीक है। सो फाइनली आपके लव लाइफ में एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा हैप्पीएस्ट सिचुएशन, मोमेंट क्रिएट होने जा रहा है जिसके लिए हो सकता है कि आप बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हो। आप चाहते थे कि ऐसा एक मैजिकल सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाए, ठीक है। सो किसी की तरफ से अगर कुछ सुनना चाहते थे या फिर किसी को कुछ बोलना चाहते थे, कमिटमेंट मांग रहे थे, प्रपोजल वगैरह वगैरह, हर एक चीज़ के लिए आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, सैजिटेरियस धनु राशि वालों, इस टाइम पर आपका बहुत अच्छा एक सिचुएशन आपके लिए वेट कर रहा है, एक मैजिकल सिचुएशन। एंड जहाँ पर दिख रही हैं कि आप बातों से बहुत कुछ चीज़ें कंट्रोल करने वाले हो एंड बहुत कुछ चीज़ें आप कहीं ना कहीं क्रिएट करने वाले हो। एंड जहाँ पर सभी चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल में रहेगा। ऐसा सिचुएशन नहीं दिख रही है जहाँ पर आप सिचुएशन को या फिर इंसान को या फिर किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, दुख पहुँचा रहे हो आपके अनजाने में, या फिर आप नहीं चाहते हो उसको हाँ बोलना फिर भी हाँ बोल रहे हो। ऐसा कुछ भी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने वाला है। आप अगर मन से हाँ कहना चाहते हो तो हाँ ही होने वाला है, अगर मन से ना कहना चाहते हो तो ना ही होने वाला है। बट ओवरऑल जो भी होगा इससे आप सेटिस्फाइड रहोगे, खुश रहोगे, एक्साइटेड रहोगे, ठीक है। सो यस, ये चीज़ दिख रही है। देख लेते यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं इस टाइम के लिए, क्या गाइडेंस ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सो और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव रहें आप। एंड ओके चिल्ड्रन,
जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों के लिए दिख रही हैं बेबी प्लान आप करने वाले हो या फिर प्रेगनेंसी का न्यूज़ आपके पास आ सकता है। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। तो दिख रही हैं ऑलरेडी जिन लोगों का चिल्ड्रंस हैं, शादी हो चुका है, बेबीज़ हैं, एंड आप दोनों के बीच में धीरे धीरे से प्यार कम होता जा रहा है, तो उसका वजह आपको ठीक ठाक तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका वजह इनडायरेक्टली आपके चिल्ड्रंस हैं। कहीं ना कहीं प्यार बढ़ने की जगह कम हो रहा है। आप हो सकते हैं अपने हस्बैंड को या फिर वाइफ को ठीक ठाक तरीके से टाइम नहीं दे रहे हो, ज़्यादातर टाइम अपने चिल्ड्रन को दे रहे हो आप। तो ऐसे में आप दोनों का जो रिश्ता है वो धीरे धीरे से क्या बताऊँ, कम मजबूत होता जा रहा है। ख़राब होता जा रहा है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, मजबूत है बट वो कम मजबूत हो गया है। ओके, सो इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि आपके घर में अगर कोई पेट्स वगैरह है या फिर चिल्ड्रंस वगैरह है तो उसको कहीं ना कहीं टाइम देने के साथ साथ आपको अपने लव लाइफ को भी बैलेंस में रखना चाहिए। क्योंकि टाइम के अलावा कुछ भी चीज़ें बैलेंस में नहीं रहता। आपको हर एक चीज़ के ऊपर टाइम देना पड़ेगा, देन आपको प्यार मिलेगा उसके बदले। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस धरती में टाइम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उतना ज़्यादा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। काल जिसको कहते हैं, ठीक है, इसीलिए हम महाकाल का पूजा करते हैं। सो वो सब छोड़ो, देखो यहाँ पर जो मुझे दिख रही हैं कि यस और एक सिचुएशन बन रही है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो, आपका क्रश है, या फिर किसी को प्रपोज़ल देना चाहते हो या फिर किसी से शादी करना चाहते हो, कोई आपको प्रपोज़ल देता है, तो ऐसे में आप फैमिली प्लानिंग इस टाइम पर करने वाले हो, किसी को सोचने वाले हो एंड उसके साथ फैमिली को सोचने वाले हो कि आप दोनों का एक फैमिली होगा, आप दो आपके दो, लाइक दैट। सो यहाँ पर है लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो यूनिवर्स यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट आपको खुद को प्यार करना है। जहाँ पर भी जा रहे हो वेल ड्रेसअप होकर जाओ, अच्छे तरीके से खुद को प्यार करते हुए जाओ। सेल्फ लव के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, ठीक है। आपका सेल्फ रेस्पेक्ट आपको और ज़्यादा इस टाइम पर अट्रैक्टिव बनाने वाला है। तो इस टाइम के लिए आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को एकदम से आपको कमज़ोर नहीं होने देना है, ठीक है। नाउ यहाँ पर है सेपरेशन। तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में इस टाइम पर आ सकता है या फिर आप इनके साथ कांटेक्ट में आ सकते हो, वाइब्स कैच कर सकते हो जिस इंसान के साथ आपका सेपरेशन बहुत टाइम से चल रहा है या फिर कुछ टाइम से चल रहा है, जिनके साथ हो सकता है बातचीत पूरी तरीके से बंद था या फिर ब्लॉकेजिंग अनब्लॉकेजिंग का सिचुएशन चल रहा था। तो ओवरऑल आप दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं थे, तो ऐसे किसी इंसान के साथ फिर से आप रिकॉन्टैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। प्यार मोहब्बत भरी बातें यहाँ पर दिख रही है मुझे, ठीक है। सो यस, पास्ट आपके लाइफ में एग्जिस्ट करने वाला है इस टाइम पर। आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सिचुएशन बना हुआ है, दिल को शांत नहीं कर पा रहे हो, दिमाग को ठीक ठाक तरीके से फोकस में नहीं ला पा रहे हो, एंड लव लाइफ में इसी वजह से कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट ठीक ठाक तरीके से नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप अमेथिस्ट या फिर रोज़ क्वार्ट्ज धारण कर सकते हो। उसका कोई पेंडेंट या फिर ब्रेसलेट या फिर कोई नॉर्मल सा रॉ मटेरियल्स भी आप अपने पास रख सकते हो। तो छोटा तरीके से कोई क्रिस्टल्स अगर आप अपने पॉकेट में या फिर अपने साथ अपने पर्स में, अपने वॉलेट में रख सकते हो तो भी बेनिफिशियल हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं कैरी करना है आपको। और हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, हर क्रिस्टल हर एक के लिए नहीं होता है। मतलब आपको अच्छा लगता है मतलब आपने ले लिया, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। कोई क्रिस्टल मतलब कुछ चीज़ें ऐसे भी होता है जो लोगों को सूट नहीं करता है। मतलब आपने क्रिस्टल लिया, अपने पास रखा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन बाद हो सकता है कि प्यार और ज़्यादा अच्छा होना था, बिगड़ रहा है, तो आपको उस क्रिस्टल को अपने से दूर करना है। तो आपको उस टाइम पर समझना है कि ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे अंदर एनर्जीज के हिसाब से हम ब्रेसलेट्स या फिर चीज़ें धारण करते हैं, तो उसका अलग फंडा है। तो हर एक कोई रिकमेंड करता है कि आप ये ले लो, वो ले लो, तो कहीं ना कहीं आपको समझना है। आप जहाँ से भी कुछ भी परचेस कर रहे हो, क्रिस्टल्स वगैरह, जेमस्टोन्स वगैरह, एंड साथ में मटेरियल्स जो होता है ना, जो सोने की अंगूठी या फिर चांदी की अंगूठी वगैरह, लोहा या फिर तांबे, तो ऐसे हर एक चीज़ हमारे एनर्जी के साथ रेजोनेट करता है, देन जाकर स्वीट करता है, देन जाकर फल प्रदान करता है। एंड अचानक से आपने धारण कर लिया एंड 2-3 दिन के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो काम नहीं कर रहा है। तो हर एक चीज़ का काम करने का टाइम भी होता है, ठीक है।
सपोज़ फॉर एग्जांपल कोई जेमस्टोन आपने लिया तो वो हो सकता है मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 साल लगा दे अपने काम को दिखाने में, मतलब अच्छा बुरा आपको देन जाकर पता लगेगा। जब तक आपके साथ वो रेजोनेट नहीं अच्छे से कर लेता है आपके एनर्जी के साथ, तब तक वो एक्टिव नहीं होता है, तो उसको एक्टिव भी करना पड़ता है ठीक ठाक तरीके से। तो बहुत सारी बातें ऐसे होते हैं। तो अगर आपको 2 वीक्स या फिर उससे ज़्यादा अगर आप धारण करने के बाद भी कुछ भी अगर गड़बड़ नज़र आता है, तो वो आपको समझ लेना है कि आपके फेवर में नहीं जा रहा है, या फिर उसको अपने अच्छे से क्लीन नहीं किया है। क्लीन करके पढ़ने की एनर्जी क्लीन होता है एक, तो उसको क्लीन करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं काम नहीं कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं आपको सेपरेट करना है। आपको और कोई जेमस्टोन या फिर क्रिस्टल्स वगैरह बेनिफिट्स दे सकता है, बट ये नहीं देगा आपको, ठीक है, आपके साथ स्वीट नहीं कर रहा है। सो आपको किसी के भी बात में आकर कुछ भी चीज़ धारण नहीं करना है। अगर आपको पता है कि अमेथिस्ट या फिर रोज क्वार्ट्ज आपको सही से स्वीट करता है, देन आप मैं कुछ टैग करूँगी, तो उनमें से आप परचेस कर सकते हो, देख सकते हो एज योर विश। सो थैंक यू सैजिटेरियस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।